कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी साल में अनुशासन को लेकर सख्ती बरतने को कहा था। उधर गुड़ा के अगले कदम को लेकर भी सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गुड़ा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन ये भी साफ है कि गुड़ा चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें निकाले ताकि उन्हें लोगों से सहानुभूति मिल सके। उन्हें बैठेंगे, ऐसे में उन पर कार्रवाई हो सकती है। एफआईआर दर्ज करने के पैसे, नाम काटने के पैसे, चालान करने के पैसे और इनका पेट ही नहीं बता सीधे पड़ेंगे। विधानसभा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री से 1 to 1 जवाब मांगो। क्या कर रहे हो तुम? राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होता। महिलाओं के माता और बहनों में सुरक्षा का भाव पैदा करो। हालांकि सीएम ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए इस पर बात करने से इनकार कर दिया है। दोपहर भरतपुर जाते वक्त दौसा कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किए। जहां महिलाएं असुरक्षित है, लेकिन उनकी सरकार में अगर उनको कोई आईना दिखाता है, सच्चाई बताता है, तो वो मंत्री भी असुरक्षित है। किसी के लिए बात करना और सरकार को सच्चाई बताना। अभी कुछ ही दिनों पहले जब कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी, तो सारे विधायकों और मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जिस मैनिफेस्टो के आधार पर, जिस चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर जीत के आए हैं, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। हमने कोई काम पूरा नहीं किया। तो पेपर लीक का मामला हो चाहे ऐसे सही भ्रष्टाचार के मामलों में खुद मंत्री और विधायक कह रहे हैं 50% के बिना कोई काम इस सरकार में नहीं होता। तो अब तक की महाभ्रष्ट सरकार है। ऐसे में इनके कुनबे के अंदर ही बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। 100% और अभी तक का सबसे ऐतिहासिक मैंडेट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। मन से करता रहा हूँ, मैंने कभी सच बोलना कभी मैंने बंद नहीं किया। अशोक गहलोत के करीबी रहे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। राजेंद्र गुड़ा ने कहा उन्हें सच बोलने की सजा मिली है। बीते 1 साल से राजेंद्र सिंह सीएम अशोक गहलोत और सरकार के खिलाफ पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में हम नंबर 1 पर आ गए। कानून व्यवस्था की हमारी स्थिति क्या है, ये सारी चीजें हमें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। इसमें कहाँ गलत कह दिया। शुक्रवार को विधानसभा में मिनिमम इनकम गारंटी बिल पर बहस के दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। राजेंद्र गुड़ा के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद मंत्री परिषद में एक पद खाली हो गया है, जिससे राजस्थान मंत्रिमंडल में नया फेरबदल हो सकता है। वहीं गुड़ा अब नई पारी शुरू कर सकते हैं। अंदर कोई भी कागजात है, चाहे वो टेबल पर रखा जाए या सदन में कोई सदस्य उसको रख दे, वो सदन की संपत्ति है। अध्यक्ष जी को चाहिए था कि उसको खुलासा करते इसमें क्या है क्या नहीं है, पर सरकार बचना चाहती है। ये लाल डायरी का कैंपेन अब राजस्थान के गली मोहल्ले में जाएगा। हम सदन और सड़क पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और मदन दिलावर जी का निलंबन अगर रद्द नहीं हुआ तो जब भी सदन जुटेगा हम विरोध करेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। इसीलिए पटका, इसीलिए मारा। जेल पहुंचा देंगे तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा। विधानसभा में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी लेकर पहुंचे और स्पीकर के सामने डायरी लहराई। वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक नीचे कर दिया। इस बीच कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आए। रफीक खान और गुड़ा के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। हंगामे के बाद स्पीकर सीपी जोशी ने राजेंद्र गुड़ा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर को विधानसभा की बची हुई अवधि के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया है। दोनों विधायकों की सस्पेंशन के बाद विधानसभा की कार्यवाही को 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जेल पहुंचा देंगे तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा। विधानसभा में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी लेकर पहुंचे और स्पीकर के सामने डायरी लहराई। वो यहीं तक नहीं रुके, इन्हें हाल ही में मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था, जब इन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि राजस्थान में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हमें मणिपुर के बारे में नहीं कहना चाहिए, अतिशोक्ति होगी, हमें अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया। बोलना चाह रहा था कि मेरे से पूछा गया, मेरे पर चार्ज लगाए गए, मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं माफी मांगू, और जो सारे लोग बोल रहे थे तो मैं हाउस में मेरी बात रखना चाह रहा था, और इसके लिए अध्यक्ष जी से मैं अनुमति मांग रहा था, और अध्यक्ष जी ने मुझे अनुमति नहीं देते हुए धारीवाल जी को बीच में बुला दिया।
मैंने धारीवाल जी को कहा कि आप बीच में मत बोलो, मुझे बोलने दीजिए। तो धारीवाल जी ने मुझे धक्का दिया तो सारे लोग जो मेरे हाथ में डायरी थी, उस डायरी को छीनने के लिए मेरे ऊपर पड़ गए। मैंने वो डायरी नहीं दी तो सारे मंत्री, जिनमें महेश जोशी जी भी थे, धारीवाल जी भी थे, उसके अंदर और एमएलए भी थे। और अच्छा गुड़ा साहब, ये बताएं उस लाल डायरी में ऐसा क्या था जो आप इतने मंत्री आपसे छीनना चाहते थे? क्या थी लाल डायरी, उसमें क्या राज क्या था ऐसा? वो सारे मंत्री और सारे विधायक मेरे ऊपर पड़ गए और मुझे ठोक के लाते मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे और मेरे से वो डायरी छीन रहे थे। मैं नहीं दे रहा था, तो वो क्यों डर रहे थे उस लाल डायरी से? उस डायरी से क्यों डर रहे थे? क्या थी वो लाल डायरी? अब वो यदि कुछ नहीं था तो सारे सरकार पागल थी क्या? उसके ऊपर क्यों पड़ रही थी? अब कॉपी है या छीन ली? मैं बड़ी मुश्किल से हाउस के अंदर गया था। जब उनको पता चला कि मैं डायरी लेके जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे हाउस में नहीं पहुंचने देना चाह रहे थे। पहले ही उन्होंने मेरे से छीनने की जरूरत क्या थी? मिली कहाँ से आपको डायरी? ये जब ईडी का इनकम टैक्स का छापा पड़ा था धर्मेंद्र जी राठौड़ के 2020 में, 2020 के अंदर, जब ये सरकार अस्थिर हो गई थी उस समय, और उस टाइम में मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाएगा, गुड़ा किसी भी कीमत पर ये डायरी यदि दिल्ली पहुंच गई तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके बाद हम धर्मेंद्र जी का घर सिविल लाइंस के अंदर ही वो टावर है, रूबी टावर है, और उसमें हम गए थे 9वीं मंजिल के ऊपर।